गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर्कुलर मोशन में आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वर्टिकल सर्किल। मोशन इन वर्टिकल सर्किल। मोशन इन वर्टिकल सर्किल। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल सर्किल में थी। बॉडी ऐसे रोटेट कर रही थी पैरेलल टू दी अर्थ सरफेस। लेकिन किसी स्ट्रिंग से बात करें, अगर किसी बॉडी को वर्टिकल सर्किल में घुमाएंगे ऐसे, तो इस समय इसकी वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि बॉडी जब ग्रेविटी के अगेंस्ट चलेगी ऐसे, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम होगी, फिर जब नीचे आएगी तो फिर वेलोसिटी इसकी इंक्रीज करेगी। तो इस तरह से यहां पर वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो हमें निकालना है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। जैसे मान लो एक बॉडी जिसका मास m है, L लेंथ की स्ट्रिंग से बात कर ये ऐसे घुमाई जा रही है, ऐसे घुमाई जा रही है। ये चीज देते हैं वर्टिकल डायमीटर, हॉरिजॉन्टल डायमीटर। मान लो मोशन करते समय बॉडी कभी यहां पे है, इस पॉइंट पर है, पे पॉइंट। एम मास की बॉडी को एल लेंथ की डोरी से बात करके वर्टिकल सर्किल में घुमाया जा रहा है। सेंटर इसका O। ये मान लो वर्टिकल से एंगल बन रहा है थीटा। ऐसे घुमा रहे हैं किसी टाइप पर, ये पी पॉइंट पर है। अब यहां पे देखो एक वेट काम करेगा इसका mg। इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, मान लेते हैं T, और यहां अगर टेंजेंट खींच दे ऐसे, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी अगर इस लाइन को हम थोड़ा आगे बढ़ा दे ऐसे, तो आपको मालूम होगा ए बी एंगल क्या होगा, थीटा। अगर ये थीटा है तो ए बी थीटा होगा। तो एम जी का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। अब इस बॉडी को अगर देखो, अंदर की तरफ डोरी में स्ट्रिंग है टेंशन टी, और अपोजिट डायरेक्शन में इसके है एम जी कॉस थीटा। याद रखिएगा बॉडी सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जिसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, सॉरी टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स टी और एम जी कॉस थीटा का ये होना चाहिए टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल। इसका मतलब रिजल्टेंट इधर तब होगा जब t ज्यादा हो, mg cos थीटा कम हो। तो हम लिख सकते हैं, और वही जो नेट फोर्स आएगा t माइनस mg cos थीटा, वही इस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। t माइनस mg cos थीटा, ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन में है, इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो वही होगा, टी में से हम mg cos थीटा घटा दें तो नेट फोर्स आएगा सेंटर की तरफ, वही होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी दिस इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, या इसको
ऐसे भी लिख सकते हैं T माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स एम बी स्क्वायर बाई आर। अगर आप T को निकालें तो ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। मान लो इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब हम पहले इस पॉइंट की बात करें, हाईएस्ट पॉइंट। अगर किसी डोरी से बात करें, किसी बॉडी को ऐसे रिवॉल्व करा रहे हो तो इसकी वेलोसिटी के ऊपर जाएगी, घटेगी, घटती जाएगी, यहां मिनिमम होगी। अच्छा, इसमें टेंशन भी जो आएगा स्ट्रिंग में, सबसे ज्यादा टेंशन तब होगा जब बॉडी नीचे रहेगी, और जैसे ऊपर जाएगी उस डोरी में टेंशन कम होता जाएगा। अगर आप घुमा रहे हो, सर्कुलर मोशन कर रहा और धीरे धीरे स्पीड को कम करते जाओ तो एक पोजीशन ऐसी आएगी, बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने से पहले ही स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, गिर जाएगा। कहने का मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने से पहले स्ट्रिंग में टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हाईएस्ट पर पहुंच करके भी जीरो हो गए तब तो सर्कुलर पाथ अडॉप्ट कर लेगा। इसका मतलब एट हाईएस्ट पॉइंट यानी ए पर अगर ये फॉर्मूला लगाए तो टी इक्वल्स एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस 180। यहां से थीटा बना रहा, फिर पॉइंट जब ए पर पहुंच जाएगा तो ये एंगल थीटा से बढ़ के हो जाएगा 180 डिग्री। बट एट हाईएस्ट पॉइंट, एट पॉइंट ए, टेंशन कितना हो जाना चाहिए? अगर हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन जीरो हो गया तो परफॉर्मेंस सर्कुलर पाथ का बना रहेगा, कंटिन्यूटी। यानी ये अगर जीरो कर दें और मान लो ए पर वेलोसिटी जब है उस पार्टिकल के वीए एम वी ए स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी, cos और 80 की वैल्यू -1 तो वहां माइनस हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं एम जी इक्वल्स एम बी ए स्क्वायर बाई आर, या बी ए स्क्वायर हो जाएगा आर बाई लेते हैं हम, लेंथ इसकी एल लेंथ, तो सर्कल का जो रेडियस बनेगा वो एल बनेगा। तो यहां पर एल कर एल, ये आ जाएगा जीएल, यानी डी हो गया अंडर रूट जीएल। हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी हुई वो वेलोसिटी आपकी है अंडर रूट जीएल। इससे कम वेलोसिटी अगर वर्टिकल सर्किल में बॉडी को मोशन कराना है तो हाईएस्ट पॉइंट पर अंडर रूट जीएल से कम वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। एकदम एक्सट्रीम पोजीशन है। ऐसी वेलोसिटी को कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी, क्योंकि इस क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर बॉडी चल रही है, ऊपर वेलोसिटी अंडर रूट जीएल से कम है, इसका मतलब बॉडी ऊपर पहुंचेगी नहीं, उसके पहले वो गिर जाएगी। अब अगर पी पॉइंट को देखें, ऐसे मिला किस ये मान लो एम एम, या जिस समय बॉडी पी पॉइंट पर है उसमें दो तरह की एनर्जी, एक तो मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी है, और ये अगर देखें यहां से, अगर ये रेफरेंस ले ले यहां से, तो इस बॉडी की हाइट है ये एम एन, इसकी हाइट एम एन, ये हाइट है। तो इस हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी
अब मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी है। जब बॉडी यहां से यहां पे पहुंच जाएगी तब इसकी हाइट यहां से हो जाएगी 2L। अरे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी लेकिन वेलोसिटी घटती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी यहां कम हो जाएगी। तो अगर ऐसे लगा दे बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी एट पॉइंट P इक्वल्स टोटल एनर्जी एट पॉइंट A। P पर एनर्जी होगी काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर प्लस mg h, ये हाइट है, ये L है तो इतना तो ये होगा L cos थीटा, ये हाइट होगा L cos थीटा। तो फिर ये लेंथ हो जाएगी, L में से cos थीटा घटा देंगे आ जाएगा L माइनस L cos थीटा इक्वल्स ए पॉइंट पर देखो हाफ mv स्क्वायर प्लस mg इंटू 2L ln 2L mgh, ये आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस mgl माइनस mgl cos थीटा इक्वल्स हाफ m va स्क्वायर है gl प्लस 2mgl, ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस mgl cos थीटा इक्वल्स उधर जाएगा एक mgl इसमें से घट जाएगा तो mgl प्लस हाफ mgl 3/2 mgl आसान, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं mv स्क्वायर माइनस 2mgl cos थीटा इक्वल्स 3mgl, m कॉमन लेके कट जाएगा तो v स्क्वायर आ जाएगा 3gl प्लस 2gl cos थीटा, या इसको लिख सकते हो gl कॉमन ले लें 3 प्लस 2 cos थीटा तो वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट gl इंटू 3 प्लस 2 cos थीटा। ये जनरल फार्मूला है किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है तो हम थीटा को चेंज करके हम उस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, जैसे मान लो हमको एक पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, एक पर इसकी वेलोसिटी निकालनी है। अब जब ये P पॉइंट A पर पहुंचेगा तो थीटा हो जाएगा 180, तो इसी फार्मूले में ये वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट GL 3 प्लस 2 cos 180 या अंडर रूट GL 3 माइनस 2 cos 180 माइनस 1, तो माइनस 1 यहां हो जाएगा, ये आ गया अंडर रूट GL। अभी वहां से भी निकालना था, ए पॉइंट पर वेलोसिटी हो गई अंडर रूट GL। अगर यहां लोएस्ट पॉइंट पर निकालें यहां वेलोसिटी, मान लो ए बी है, बी पर वेलोसिटी निकालो तो अगर ये P पॉइंट बी पर है तो थीटा घट के हो जाएगा 0। तो बी पॉइंट पर निकालने के लिए वेलोसिटी देखो अंडर रूट GL 3 प्लस 2 cos 0, और cos 0 होता है 1, तो 3 प्लस 2 एनी आ जाएगा अंडर रूट 5GL, अंडर रूट
5gl। जब बी पॉइंट पर बॉडी होगी यानी लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और वो होता है अंडर 5gl, और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कम होती है, सबसे कम, वो होता है अंडर gl। ऐसे ही अगर हम यहां वेलोसिटी निकाले सी पर, अगर सी पर वेलोसिटी निकालोगे तो थीटा ये रहेगा 90 डिग्री। जब एक पॉइंट यहां पे जाएगा तो थीटा बढ़ के हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री पर बीसी अंडर रूट GL 3 + 2 cos 90, और cos 90 0, अंडर रूट GL 3 + 0 अंडर रूट 3GL। याद रखिए, ए पर वेलोसिटी इसकी होगी अंडर रूट GL, यहां पर होगी अंडर रूट 3GL हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे, नीचे सबसे होगी अंडर रूट 5GL, और यहां भी होगा रूट 3GL। डायरेक्शन केवल चेंज होगा। अगर बॉडी ऐसे चल रही है, यहां ऊपर जाते समय वेलोसिटी रूट 3GL होगी और यहां नीचे लौटते समय वेलोसिटी अंडर रूट 3GL होगी। ऊपर होगी रूट GL और नीचे होगी रूट 5GL। ओके, अच्छा एक और टेंशन में निकालना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, तो इसको भी निकाल सकते हैं। इसको बताते हैं, जैसे भी टेंशन निकालना है, यहां से देखो ये टेंशन के फार्मूला T = mg m/l। v अभी निकाला था अंडर रूट GL × 3 + 2 cos, ये भी स्क्वायर है, अंडर रूट गया, प्लस mg cos थीटा, l कैंसिल, 3mg + 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा, 3mg + 3mg cos थीटा, 3mg कॉमन, 1 + cos थीटा। ये होती है टेंशन इन स्ट्रिंग। फिर वही चीज अगर एक पॉइंट पर डोरी में टेंशन निकालनी है, ए पॉइंट पर, तो 3mg 1 + cos, ए पॉइंट पर जब जाएगा तो थीटा कितना, देखो थीटा बढ़ता जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री, और cos 180 -1, और -1 जब होगा तो ये 3mg 1 - 1 0। ए पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी of the particle will be 0। लोएस्ट पॉइंट पर हमें थीटा 0 रखें, यहां पर पी पॉइंट बी पर होगा तो ये थीटा घट के हो जाएगा 0, और cos 0 होता है 1, 3mg 1 + cos 0 1 हो जाएगा 6mg। ऐसे ही अगर सी पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर थीटा होगा 90, थीटा 90, तो टेंशन आ जाएगा cos 90 0, ये आ जाएगा 3m। इस तरीके से किसी भी पॉइंट पर दो फार्मूला याद रखेंगे, एक टेंशन के लिए और एक वेलोसिटी का फार्मूला होता है, अभी निकाला था अंडर रूट GL ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा। थीटा को पोजीशन के अनुसार थीटा की वैल्यू रख दी, हम यहां पर वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, और डोरी में उस समय क्या टेंशन होगा उस टेंशन को भी निकाल सकते हैं। अब एक कंक्लूजन देते हैं, अगर मान लो सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है वर्टिकल सर्किल में,
तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर यहां वेलोसिटी आई अंडर रूट जीएल, यहां आई अंडर रूट 3GL, यहां भी होगा अंडर रूट 3GL, यहां होगा अंडर रूट 5GL। ओके, यहां जब होगी बॉडी तब स्ट्रिंग में टेंशन 0, यहां जब होगी तो आया है 3mg, यहां है तो स्ट्रिंग में टेंशन 3mg, और जब लोएस्ट पॉइंट पर है तब टेंशन आया है 6mg। ये याद रखिए, ये सर्टेन एक कंट्रोल पॉइंट पर जेंटल डायमीटर पे वर्टिकल डायमीटर पर ऊपर और नीचे निकाला हमने है। वैसे थीटा कुछ भी हो, अगर 60 डिग्री पर यहाँ पार्टिकल यहाँ पर है तो क्या निकालना है, टेंशन वेलोसिटी निकालना है, तो टेंशन और वेलोसिटी का फार्मूले में थीटा की जगह पर 60 रख देंगे और cos 60 1/2 रख करके उसको सॉल्व कर लेंगे और उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, इतना आपका है ये मोशन इन वर्टिकल सर्किल, मोशन इन वर्टिकल सर्किल। कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में मोशन इन प्लेन में। आप देखिएगा एक्सरसाइज, हम आपको बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन आप सर्कुलर मोशन पे कर सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पूरे एक्सरसाइज में, वही करना है। और इसके बाद कल से हम लोग इसमें पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर जगह आएगा। अवेलेबल हमने तो उसको कंसिडर नहीं किया था, अल्लाह मोशन में भी है। वर्क ऑफ एनर्जी एक चैप्टर आएगा, उसमें आएगा आपका, बहुत सारे जगहों पर फ्रिक्शन आ जाता है। तो फ्रिक्शन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनसीईआरटी में कोई अलग से चैप्टर नहीं है, कहीं बीच में इस चैप्टर में थोड़ा सा दिया है फ्रिक्शन के बारे में, तो आप तो हम कल पढ़ेंगे, कल परसों में 2-3 लेक्चर में फ्रिक्शन। ओके, तो इतना आप नोट करें। ओके, थैंक यू।